नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत भगत पर। आज फिर एक नए कहानी के साथ आपके बीच में दोस्तों। ये कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। एक राजा होता है और वो राजा का जो पद उनको मिला होता है वो विरासत में मिला होता है। राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ राज्य के दर्शन में जाते हैं, भ्रमण में, कि मेरा राज्य में क्या क्या है, राज्य के लोग कैसे हैं। जब घूमते घूमते वो लोग एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जो नदी का लास्ट छोर होता है, यानी कि उसके बाद दूसरा राज्य की शुरुआत हो जाती है। तो राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि ये पानी आगे जा कहाँ रहा है। तो बोला उनका मंत्री कि ये पानी आगे के राज्य में जा रहा है। तो फिर मंत्री को पूछा राजा ने कि ये राज्य का पानी है हमारा और ये दूसरे राज्य में जा रहा है, ये तो गलत बात है। एक काम करो मंत्री, यहाँ पे डैम बंधवा दो ताकि पानी अगले राज्य में ना जाए। मंत्री लाख समझाने का कोशिश किया राजा को कि राजा जी ये पानी तो आगे जाएगा ही। राजा बोला नहीं, हमारा राज्य का पानी दूसरे में नहीं जाना चाहिए। मंत्री का बात नहीं समझा राजा, और राजा का ऑर्डर था तो इसलिए वहाँ पर डैम बंधा दिया गया। डैम बंधने की वजह से पानी स्टोर होना चालू हो गया और देखते देखते काफ़ी पानी चारों एरिया में भर गया, यहाँ तक कि बाढ़ का हालात पैदा ले लिया। बड़े सारे किसानों का, उस राज्य के जो भी रहने वाले लोग थे, उनके खेत खलियान पानी से भर गए। सारे गांव वाले उठ के आए मंत्री जी के पास कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो हम लोग का नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, आप क्यों नहीं राजा को समझाते। तो मंत्री ने फिर गांव वाले के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाया कि राजा तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका दिमाग कुछ और ही है। एक काम करते हैं, हम लोग एक नाटक रचते हैं तो शायद हम लोग का मसला सॉल्व हो जाए। और सभी लोग मिल के उस समय, उस ज़माने में जो घड़ी होता था या एक समय का जो मापदंड होता था वो घंटी बजा के होता था, यानी कि हर 3 घंटे में 1 घंटी बजना होता था। जैसे शाम का अगर 6 बज रहा होगा तो 1 घंटी बजेगा, रात का 9 बजे दूसरा घंटी बजेगा 2 घंटी, रात के 12 बजे 3 घंटी बजेगा, भोर का 3 बजे 4 घंटी और सुबह का 6 बजे 5 घंटी। इस तरह से एक डिसाइड था। तो उस घंटी बजाने वाले को सारे गांव वाले और मंत्री मिलके बोले कि भाई अब तुम्हारे हाथ में सारा दारमदार है, तुम चाहोगे तभी सभी लोग का समस्या का निदान होगा। तो उसने बोला बताओ मुझे करना क्या है। तो वो बताया कि सुबह का 6 बजे का जो तुम घंटी बजाते हो 5 बार या 6 बार, वो तुम्हें रात के 12 बजे ही बजा लेना है। इससे क्या होगा, राजा नींद से जगेगा और फिर आगे का मैटर हम लोग समझ लेंगे। वो घंटी बजाने वाला मान जाता है और रात के 12 बजे ही सुबह 6 बजे वाली घंटी बजा देते हैं। जब बजा देते हैं तो राजा का नींद टूटता है। राजा उठता है और देखता है चारों तरफ अंधेरा है। तो बुलाता है फिर अपने मंत्री को कि मंत्री कहाँ हो, आओ मेरे पास। मंत्री आता है राजा के पास। राजा बोलता भैया आज क्या हुआ, सुबह हुई नहीं है, अभी तक सूर्य नहीं निकला। तो फिर मंत्री ने राजा को बताया कि राजा जी आपने अपने राज्य का पानी रोक लिया अपने पास ही, बगल के राज्य में जाने नहीं दिया, और पूर्व दिशा का राज्य है, उनके राज्य से सूर्य निकलता है, उन्होंने सूर्य को अटका दिया है कि ये लोग पानी हमको नहीं दे रहा तो हम सूर्य को निकलने नहीं देंगे। फिर राजा बोला ये तो बहुत बड़ी बृहद समस्या है भाई, पानी के बिना भी रहना मुश्किल है और सूर्य के बिना तो और मुश्किल है। तो फिर राजा ने पूछा मंत्री से, अच्छा मंत्री जी बगल के राज्य का राजा का जो डिमांड क्या है। तो बोला डिमांड बस इतनी सी है कि पानी आने दिया जाए, बांध न रखा जाए, बांध तोड़ दिया जाए। तो मंत्री के कहने पर फिर राजा ने आदेश दिया कि एक काम करो मंत्री जी, सूर्य के बिना तो रहना मुश्किल है, इसलिए आप बांध तोड़ दो ताकि पानी उस राज्य में चला जाए और वो लोग सूर्य को छोड़ दें। दोस्तों तुरंत आदेश मिला, मंत्री जी ने पूरे गांव वालों को ये खुशखबरी सुनाई और सुबह होते होते बांध तोड़ दिया गया और सारे पानी फिर आगे राज्य में चला गया
यानी कि जो बाढ़ वाली समस्या पैदा हुई थी उसका निदान हो गया। यहाँ समझने वाली बात यह है, सीख वाली बात यह है दोस्तों कि अपने पास अकल होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है तो आपकी कुछ ऐसी डिसीजन, आपका कुछ ऐसा फैसला दूसरे को उसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। यानी कि जैसे राजा के पास दिमाग नहीं था, उसने पानी रोक दिया तो उसके प्रजा को दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए कुछ भी काम करे तो समझदारी के साथ काम करे, वरना आपका एक छोटा सा फैसला दूसरे के लिए नुकसान कर सकता है। आशा करते ये कहानी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा चैनल अभिजीत भगत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो भी इस तरह की कहानियाँ हम आपके लिए लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। धन्यवाद दोस्तों।